स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरापुर विधानसभा पर, जहाँ पर उपचुनाव की तैयारी जोर शोर से है। आने वाली 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ककरौली एक गांव है, जानसठ मोरना रोड पर पड़ता है। कल यानी कि 16 नवंबर को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा होनी है। आप देख सकते हैं तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। अभी कार्य चल रहा है, उधर मंच तैयार किया जा रहा है और हजारों की संख्या में बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, इंतजामात किए गए हैं। अभी यहाँ से करीब 100 मीटर दूरी पर ही हेलीपैड है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतरेगा। समय 11-12 का बताया जा रहा है। क्या कितनी भीड़ जुटेगी ये तो कल ही तय होगा। और जिस तरह से मीरापुर विधानसभा का चुनाव जिस मोड़ पर आज की स्थिति में है, यहाँ का जो जातीय समीकरण है, सपा और आरएलडी करीब करीब बेहतरीन चुनाव लड़ रही हैं। कांटे का मुकाबला आप कह सकते हैं। किसको कितना एज है अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। जिस तरह से आसपा, बसपा और एआईएमआईएम ने मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है, इससे थोड़ा सपा को नुकसान लगता है। और जिस तरह आरएलडी के सिंबल से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और गुर्जर और जाट नेता लोग टिकट की मांग कर रहे थे, उधर भी सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ सपा के लिए खुशखबरी यह है कि भले ही प्रत्याशी मुस्लिम कई हो, लेकिन एक मुस्तोट मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से और कह सकता हूं, और जिस तरह से मैं फील्ड में घूम रहा हूं, जो लोगों से मिलकर सामने आ रहा है, मुस्लिम मत जो है 90 या 95% सपा की तरफ जा रहा है। वो भले ही झोजा बिरादरी से 2 उम्मीदवारों सपा और आसपास है, और उनका यह कहना कि झोजा बिरादरी के काफी मत हैं और वो झोजा बिरादरी को देंगे, लेकिन ऐसा फील्ड में या धरातल पर ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम एक तरफा सपा को जा रहे हैं, कोई बंटवारा देखने को नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से दलित मत भी यहाँ पर काफी संख्या में है। दलितों की अगर मैं बात करूं, आसपा और बसपा में बंटवारा है और ज्यादा मत आसपा की तरफ दलितों का जाता दिख रहा है। बसपा भी अपने पैर जमा रही है। जिस तरह से उनकी पिछले कुछ चुनाव में भूमि उनके पैरों से खिसकी है, बसपा का की भी यही कोशिश है कि उनका खोया हुआ मत, उनकी खोई हुई भूमि वापिस आ जाए, लेकिन ऐसा होगा ये मुझे नहीं लगता। बसपा फिर आसपास से शायद पिछड़ती दिख रही है। आरएलडी और सपा में कौन चुनाव जीतेगा, जीतना इन्हीं दो में से है, ऐसा लगभग तय है। अभी कंडीशन ये है, अगर एज की मैं बात करूं तो थोड़ा हल्का सा एज मुझे सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा को लगता है, लेकिन उपचुनाव है और आप सबको मालूम है उपचुनाव चाहे किसी भी सरकार में हो, शासन प्रशासन का भी थोड़ा बहुत हंटर चलता है, जिसकी इस चुनाव में भी चलने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो फिर आरएलडी मजबूत है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सपा मुझे मजबूत लग रही है। खैर, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली में कितनी भीड़ जुटेगी, इससे भी एक माहौल बनेगा। हजारों की संख्या में बैठने का इंतजाम किया गया है। काफी बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया हुआ है और मंच भी बहुत बड़ा वाटरप्रूफ बनाया गया है। और ये जो गांव है ककरौली, ये भी लगभग सेंटर में है विधानसभा के। मोरना और इधर मीरापुर लगभग सेम दूरी पर दोनों कस्बे हैं। अब कल कितनी भीड़ जुटेगी ये देखने के बाद क्या माहौल होगा, ताजा अपडेट हम आपको कल भी देते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। और मीरापुर विधानसभा पर आपका क्या सोचना है, कौन हार जीत सकता है, क्या आसपा मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है जैसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आसपा, बसपा या कोई भी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए। सीधी फाइट है सपा और आरएलडी के बीच। देखना होगा कौन बाजी मारेगा। और अभी 20 तारीख को वोटिंग होगी, उससे पहले भी हम विश्लेषण करेंगे किसका पलड़ा भारी है। तब तक बने रहिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।